कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक एकता शीर्ष पर शुरू होती है। आज के बाइबल छंद है यूहन्ना अध्याय 17 पद 11। मैं अब संसार में नहीं हूं, परंतु वे संसार में हैं और मैं तेरे पास आता हूं। पवित्र पिता, अपने नाम से उनकी रक्षा कर, जो नाम तूने मुझे दिया है, कि वे एक हों जैसे हम एक हैं। भजन संहिता अध्याय 133 पद 1 और 2। देखो, ये कितना अच्छा और कितना सुखद है जब भाई एकता में एक साथ रहते हैं। ये सिर पर लगे बहुमूल्य तेल के समान है, जो दाढ़ी तक उतरता है, यहाँ तक कि हारून की दाढ़ी तक और उसके वस्त्र के छोर तक बहता है। हमारे स्वामी के रूप में यीशु ने हमारे लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि कैसे वह परमेश्वर के साथ एक मन था। हम उसके साथ एक मन होने के द्वारा उसका अनुकरण करते हैं और यह हमें स्वचालित रूप से एक दूसरे के साथ एक बनाता है। यह शायद दो व्यक्तियों के बीच हासिल करने के लिए सबसे कठिन बात है, एक मन और लक्ष्य होना। आश्चर्यजनक रूप से जब बुराई करने या परमेश्वर के विरुद्ध जाने की बात आती है तो बहुत अधिक एकता होती है और अजनबियों से भी समर्थन मिलता है। हम आसानी से किसी पर कटाक्ष करने, दूसरों पर हंसने, करों में झूठ बोलकर सरकार से चोरी करने, उत्तरों की नकल करके स्कूल में धोखा देने आदि के लिए सहमत हो जाते हैं। लेकिन अधिकांशतः दो व्यक्तियों के लिए सभी बातों पर पूरी तरह सहमत होना बहुत कठिन होता है। हम जोड़ों में इसे स्पष्ट रूप से देखते हैं। आप अपने जीवन साथी के साथ साधारण असहमति के लिए दिन में कितनी बार झगड़ते हैं? हालांकि जब आप दोनों यीशु के प्रति समर्पित होते हैं तो आप एक मन के हो जाते हैं और पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि एकता में उसके साथ कैसे सहमत होना है। जब हम ईश्वर के अधीन मन और उद्देश्य में एकजुट होते हैं तो हम ईश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए खुशी से आगे बढ़ते हैं और हमें बहुत आशीर्वाद मिलता है। ये ईश्वर का हमारे लिए वादा है जब हम प्रेम में एकजुट होते हैं। जब हम एकजुट होते हैं तो हम आरोपों को आंख मूंदकर सच मानने के बजाय एक दूसरे का बचाव करना शुरू कर देंगे। हम उन लोगों की मदद करेंगे जो अपने विश्वास में कमजोर हैं और उन लोगों के लिए धीमे हो जाएंगे जिन्हें अपने विश्वास में बढ़ने में थोड़ा अधिक समय लगता है। शैतान के शिकार के लिए कोई भी पीछे नहीं रहेगा। यह एकता हमें एक दूसरे पर वार करने के बजाय उनकी पीठ पर नजर रखने के लिए प्रेरित करेगी। हालांकि यह एकता हमारे प्रमुखों के भीतर सबसे ऊपर से शुरू होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का आशीर्वाद भी ऊपर से नीचे की ओर बहता है। इसलिए यदि आप आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने प्रमुखों के अधीन रहना शुरू करें। दूसरे लोग आपकी नकल करेंगे जिससे एकता पैदा होगी। उनके लिए आशीर्वाद देना और प्रार्थना करना शुरू करें। इससे नेताओं से शुरू होकर मसीह का पूरा शरीर बदल जाएगा। मैंने बहुत से प्रमुखों को उनके मंत्रालय, अलग अलग बाइबल व्याख्याओं या कलीसिया को कैसे चलाया जाना चाहिए, इस बारे में अपनी समझ के बारे में लड़ते और झगड़ते देखा है। जरूर किसी न किसी स्तर पर असहमति हमेशा रहेगी, लेकिन हमें ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि हमारा ध्यान हमेशा यीशु मसीह के माध्यम से उद्धार के सुसमाचार के साथ अधिक से अधिक खोई हुई आत्माओं तक पहुंचने पर होना चाहिए। सच्चा आशीर्वाद उन आत्माओं की वृद्धि है जो यीशु मसीह के शिष्य बनना चाहते हैं। जब हम अधिकार के उच्चतम पद से सेवा के निम्नतम पद तक एकजुट होते हैं, तब भगवान हमें अगले स्तर पर आगे बढ़ा सकते हैं। आइए प्रार्थना करें। यीशु, आप वो हैं जो अधर्मियों को सही ठहराते हैं। खुला हुआ फव्वारा, आपका खून बेदाग है। धन्यवाद कि आप पिता से हमारी सुरक्षा की याचना करते हैं। धन्यवाद कि आपने हमें परमेश्वर की इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पण का उदाहरण दिया और आज्ञाकारिता में हमारे लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। जब हम प्रेम में एकजुट नहीं होते हैं तो हम जो विभाजन पैदा करते हैं उसके लिए हमें क्षमा करें। हमें अपने नेताओं का पूर्ण समर्थन न करने और इस प्रकार दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित न करने के लिए क्षमा करें। हमें सिखाएं कि हम आपके वचन, अपने नेताओं और पवित्र आत्मा के प्रति एक मन और एक लक्ष्य कैसे समर्पित करें। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे नेताओं से लेकर हमारे बीच के सबसे छोटे व्यक्ति तक को आशीर्वाद दें। हम अपने नेताओं को अभी आशीर्वाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनके बीच भी एकता हो।
हमारी समझ की कमी या गर्व को मसीह के शरीर को आशीर्वाद देने से न रोकें। हमें सिखाएं कि हम एक दूसरे से कैसे प्रेम करें और अधिक अच्छे के लिए एक दूसरे का समर्थन करें। हम यीशु के महान नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।